कि सोनो सजनी कि सोनो गुइया और राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो गुइया। अरे बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल, बगिया में आए सोनो गुइया जय हो। सोनो सजनी राम बगिया में में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो गुइया। राम बगिया में आ, राम बगिया में आए, राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो गुइया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सखी चली वहां माता जानकी को लेकर। अब राम ने सीता जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को। अच्छा एक बात और है, ये कोई आजकल थोड़ी ये पुरातन रिश्ता था। भगवान ने भी, वो भी एक जगत पिता है और मैया जानकी भी कोई साधारण स्त्री थोड़े है, वो भी पहचान लें कि भगवान आ गए। एक दूसरे का दोनों ने दर्शन किया और फूल लाए, संध्या बंदन हुआ। सुबह होते ही भगवान जनकपुर को प्रस्थान कर रहे हैं और इधर जानकी जी ने सोचा आज स्वयंवर होगा, थोड़ा मैया से आशीर्वाद ले आए। इधर भोले बाबा बैठे, सो मैया पार्वती बोली बाबा हम जा रहे हैं कहाँ, बगीचा में, मंदिर में जा रहे हैं। कहे सीता जी आशीर्वाद लेने आ रही हैं। सो भोले बाबा बोले हम भी चलें क्या? बोले ना ना महापुरुष नहीं जाते। मैया बोली महापुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा बोले ठीक है। सो मैया ना पहुंची, उससे पहले हमारे भोलेनाथ पहुंच गए। माली ने जैसे ही देखा तो सोचने लगा ये पुरुष कहाँ से। सो माली पीछे पड़ गया भगवान के। भगवान भाग रहे और अंत में एकदम से बट वृक्ष बन गए। बोल भोलेनाथ भगवान की। मैया आई, चारों तरफ डोली और जैसे ही वह पत्तन में नेत्र चमकते हुए देखे भोलेनाथ के। अजी आ गए, नहीं माने तुम तो आ गए। भोले बाबा बोले तुम कहाँ मान गई, तुम खुद ही आ गई। अरे हम तो आशीर्वाद देने आए। बोले सोई तो हम देने आए, अभी सीता जी आ रही होंगी, क्या कहेंगे भोलेनाथ क्या करने आए? बोले कुछ भी सही, ध्यान रखना ये भगवान मेरे नर्मदेश्वर जो है, इन्होंने अर्धनारीश्वर रूप कब कब, ये नर्मदेश्वर रूप कब कब धारण किया। देखो ये जो मैंने महामंत्र आपको बताया ना, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिसको तुम मानते हो। आ जाइए यहाँ कथा भगवान श्री राम की जो चल रही ना। ओम नाम परमात्मा कौन? भगवान श्री राम। आगे श्री, श्री कौन है? माता जानकी। अपनी श्री को प्राप्त करने भगवान श्री राम कहाँ जा रहे हैं? इस मंत्र से अलग कुछ भी नहीं है। इस मंत्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका निचोड़ भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है, लगे संशय तो हम बता जरूर देंगे कैसे समाये इसके अंदर। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इसमें समाये हैं। ये बहुत बड़ा महान मंत्र है। ओम नाम परमात्मा भगवान श्री राम, श्री माता जानकी। और श्री को लेने कहाँ गए? जनकपुर भगवान श्री राम। आप लोग भी शादी करने कहाँ जाते हो? लड़की के घर बारात लेके जाते हो कि नहीं? आगे आता है साईं। साई माने होता है, सा माने साचा, ई माने ईश्वर। जब राम का विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ राम को, तो राम ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और संत जो इंतजार कर रहे थे राम का दंडक वन में, और मतंग ऋषि की शिष्या सबरी जो थी, जो वर्षों से इंतजार कर रही थी। भगवान तो एक मानो राजा थे, राशि ठाट थे, दशरथ के पुत्र थे। क्या जरूरत थी 14 वर्ष वन में भटकने की? पर संतों को दर्शन देने, भक्तों का कल्याण करने, भीलों को दर्शन देने भगवान श्री राम ने राजसी पद त्याग दिया और क्या बन गए? साईं बन गए। सा माने साचा, ई माने ईश्वर, जो अपनी सारी सुख सुविधा त्याग दे और भक्तों का कल्याण करे, संतों को दर्शन दे, उसे कहते साईं। साईं शब्द शिरडी वाले बाबा के लिए नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई है, और सिंहासन पर त्रिभुवन साईं।
राम को साईं, कृष्ण को साईं, हनुमान को, भगवान भोलेनाथ को साईं कहा गया। ये साईं शब्द बहुत देर पहले से है, आज से नहीं, अनादि है। इसके बाद आता है नर्मदेश्वर। अब यहाँ देखो धनुष तो टूटेगा, यहाँ मिलन किसका है? नर्मदेश्वर, नर और मादा का, भगवान राम और माता जानकी का। तो नर्मदेश्वर हो गए कि नहीं? माता और पिता। इधर मैया पूजा के लिए जब मंदिर में गई तो भोले बाबा ने देखो पार्वती से बोले वो तो आ गई, क्या करोगे? बोले अपने शरीर में जगह दो। तो भोले बाबा से मैया ने कही आ जाओ। सो अर्धनारीश्वर रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने। अर्ध में हो गए मेरे बाबा, अर्ध में हो गई माता पार्वती। इस अर्धनारीश्वर रूप को ही कहते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर कोई बवाल नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। नर्मदेश्वर आप सब भी है, माता और पिता है तो नर्मदेश्वर ही तो है। माता और पिता, पिता नर है, माता मादा है। तो आज नर्मदेश्वर रूप धारण करके भगवान नर्मदेश्वर ने, माता जानकी ने आरती पूजन किया और नर्मदेश्वर प्रभु ने मुस्कुरा करके जानकी को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। बोल साईं नर्मदेश्वर भगवान की। तो सीता